हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जब कॉमा में जाता है तो उसके साथ क्या होता है और इंसान कॉमा में क्या सोचता है, उसे क्या दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो और जानते हैं इस वीडियो में इंसानों के साथ क्या होता है जब वो कॉमा में चला जाता है। ये कहानी है मार्टिन पिस्टोरिस की, जो साउथ अफ्रीका में रहने वाला एक आम सा 12 साल का बच्चा था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही हंसी खुशी से बीत रही थी, मगर जनवरी 1988 में उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया। जब वो स्कूल से आ रहा था तब उसने बताया कि उसके गले में खराश है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं थी, मगर दुख की बात तो ये थी कि मार्टिन इसके बाद कभी भी एक आम बच्चे की तरह स्कूल नहीं जा पाता। गले में खराश के पता चलने के कुछ महीने के अंदर मार्टिन का कंट्रोल उसके शरीर से ख़त्म हो गया और कुछ दिन के बाद ही वो कोमा में चला गया। लेकिन डॉक्टर का मानना था कि उसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या सेरेब्रल ट्यूबरोलोसिस हुआ था, क्योंकि ये बीमारियां उसे पहले भी हो चुकी थी। मगर अब डॉक्टर के पास टाइम नहीं था, क्योंकि मार्टिन अब कोमा में जा चुका था और इसका डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था। इसके बाद डॉक्टर ने मार्टिन को डिस्चार्ज कर दिया और उसकी माँ को कहा कि अब इसे ऊपर वाला ही बचा सकता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कोमा से वापस आ जाते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके बाद मार्टिन को घर ले आया गया। वो एक सिर्फ जिंदा लाश बनकर रह गया था, जो कुछ बोल नहीं सकता था, जो अपने से खाना नहीं खा सकता था। मगर उसके घर वाले अभी भी प्रेयर कर रहे थे कि मार्टिन जल्दी से ठीक हो जाए। मगर मार्टिन 10 साल अपनी ज़िंदगी को जिंदा लाश की तरह घर में गुजार दिया था, जिसके बाद सभी लोगों को लगने लगा था कि अब उम्मीद ख़त्म हो गई है। मगर एक दिन अचानक चमत्कार हो गया और सभी लोग हैरान रह गए। 25 साल की उम्र में मार्टिन को होश आ गया, जिससे सभी घर वाले तो बहुत खुश थे। मगर मार्टिन अब खोलने वाला था वो 10 साल पुराने राज, जो 10 सालों से अपने अंदर छिपाए रखा है। मार्टिन ने बताया कि वो जब कोमा में गया तो उसके कुछ दिन बाद ही उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई थी और वो देख सकता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो सुन सकता था आसपास क्या बोला जा रहा है, मगर उसका शरीर अभी भी काम नहीं कर रहा था। वो सब कुछ देख तो सकता था, सुन तो सकता था, मगर कुछ बोल नहीं सकता था, कुछ किसी को बता नहीं सकता था। जब मार्टिन को ऐसा एहसास हुआ कि अब मेरी ज़िंदगी पूरी एक जिंदा लाश की तरह गुजरने वाली है, तो उसे बहुत डर लगने लगा और इसके बाद मार्टिन के शरीर में बहुत तेज दर्द हुआ। इसके बाद सबसे ज़्यादा परेशानी की बात तो ये थी कि लोगों को कैसे बताया जाए कि मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ, अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ और सब कुछ सुन सकता हूँ। और मार्टिन ने अपनी माँ को कई बार रोते हुए ये कहते हुए सुना था कि कितना अच्छा होता अगर ये सब यहीं ख़त्म हो जाता। मगर मार्टिन अपनी माँ को समझ सकता था, उसकी माँ ये सब उसकी भलाई के लिए ही बोल रही थी। और अब मार्टिन ये धीरे धीरे मानने लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी इसी तरह गुजरने वाली है। मगर एक दिन मार्टिन की आँख में मूवमेंट को देखकर उसके बाद उसका चेकअप करवाया गया। इसके बाद सभी लोगों को पता चल गया कि मार्टिन की कॉन्शियसनेस वापस आ गई है। इसके बाद एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किया गया जिसकी मदद से मार्टिन लोगों से बात कर सके। और जैसे ही मार्टिन के पास कम्युनिकेशन करने की काबिलियत आई, वैसे ही उसने कॉलेज डिग्री तक ले ली और आज वो वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर हैं। और उन्होंने एक किताब भी लिखी है घोस्ट बॉय नाम करके, जिसमें उन्होंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस पूरे साझा किए हैं उसमें।